अंधेरी रात थी। आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और ठंडी हुआ सुनसान गलियों में सिसक रही थी। शहर के एक पुराने और वीरान इलाके में एक शिकस्ता इमारत खामोशी के साथ खड़ी थी, जैसे अपने अंदर किसी हौलनाक राज को छुपाए हुए हो। इसी इमारत के एक टूटे हुए कमरे में एक लड़की जमीन पर बेहिस और हरकत पड़ी थी। इसका चेहरा जर्द था, आंखें बंद थीं और सांस लेने की कोई अलामत नजर नहीं आती थी। हर देखने वाला यही समझता कि इसकी जिंदगी का चराग हमेशा के लिए बुझ चुका है। ये वही लड़की थी जो कभी जिंदगी से भरपूर हुआ करती थी। इसकी आंखों में ख्वाब थे, दिल में यकीन था और चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट रहती थी। वो लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेती थी और यही भरोसा इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। जिन्हें इसने अपना समझा, जिनके सहारे इसने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे, वही लोग एक एक करके इसके खिलाफ साजिश बनाते गए। धोखा, हसद और लालच ने मिलकर उसकी जिंदगी को अंधेरों में धकेल दिया। वो रात उसके लिए आखिरी साबित होनी थी। इसे इस इमारत में लाया गया जहां कोई मदद करने वाला न था, कोई आवाज सुनने वाला न था। सर्द फर्श पर गिरते वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर इसका कसूर किया था। क्या अच्छा होना जुर्म था? क्या सच पर यकीन रखना कमजोरी थी? आंखों से बहते आंसुओं के साथ उसकी सांसें आहिस्ता आहिस्ता रुक गईं और हर चीज खामोश हो गई। लेकिन कुदरत के फैसले कुछ और ही थे। अचानक आसमान पर जोरदार कड़क हुई। तेज हवा ने इमारत के टूटे शीशों को हिला दिया। इसी लम्हे जमीन पर पड़ी लड़की के जिस्म में हल्की सी जुम्बिश हुई, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इसे दोबारा छू लिया हो। इसके सीने ने हल्की सी हरकत की और एक गहरी सांस अंदर गई। वक्त जैसे रुक सा गया था। उसकी उंगलियां हल, फिर पलकें कांपी, आंखें आहिस्ता आहिस्ता खिली। लेकिन अब उन आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। अब वहां एक अजीब सी संजीदगी, एक गहरा दर्द और एक अनोखा अज़्म झलक रहा था। वो लड़की जो मर चुकी थी, वो अब वापस आ चुकी थी, लेकिन पहले जैसी नहीं। वो मुश्किल से उठ कर बैठी। सर में शदीद दर्द था, लेकिन यादें इससे भी ज्यादा तकलीफ दे थीं। माजी के मनाजिर एक एक करके इसकी आंखों के सामने आने लगे। धोखा देने वाले चेहरे, झूठे वादे और वो लम्हा जब इसे तन्हा छोड़ दिया गया था। इसके होंठों पर एक तल्ख सी मुस्कुराहट आ गई। वो अब नहीं, इसने आहिस्ता से खुद से कहा, अब मैं कमजोर नहीं रहूंगी। वो लड़खड़ाते कदमों से खड़ी हुई और कमरे के टूटे हुए आईने में खुद को देखा। वही चेहरा था, मगर रूह बदल चुकी थी। इसकी जिंदगी ने एक नया रुख ले लिया था। ये दोबारा जन्म था और इस जन्म के साथ एक नया मकसद भी पैदा हो चुका था। ये कहानी अब सिर्फ एक मजलूम लड़की की नहीं रही थी, बल्कि एक ताकतवर और पुरअसरार वजूद की इब्तिदा हो चुकी थी, जो अपने माजी का हिसाब लेने के लिए जिंदा लौटी थी। लड़की कुछ लम्हों तक आईने के सामने खड़ी खुद को देखती रही। इसकी सांसें बेतरतीब थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो जानती थी कि इस लम्हे के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। कमरे की खामोशी में इसके कदमों की आहट अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। हर कदम के साथ उसके ज़हन में माजी की तल्ख यादें जाग रही थीं, लेकिन अब वो यादें इसे तोड़ नहीं रही थीं, बल्कि मजबूत बना रही थीं। वो आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकली। इमारत की लंबी राहदारी अंधेरे में डूबी हुई थी। दीवारों पर नमी के निशान थे और छत से टपकता पानी हर लम्हा गुजरने का एहसास दिला रहा था। ये वही रास्ता था जहां से कभी इसे बेयार और मददगार लाया गया था। अब वही रास्ता इसके लिए एक नए सफ़र का आगाज़ बन रहा था। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो इस रात को कभी नहीं भूलेगी, क्योंकि यही रात इसकी दोबारा पैदाइश की गवाह थी। इमारत से बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा ने इसके चेहरे को छुआ। बाहर गहरी खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे शहर की बेरहम हकीकत छपी हुई थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और सड़क पर जलती बुझती स्ट्रीट लाइट्स माहौल को मज़ीद पुरअसरार बना रही थीं। इसने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई और एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर लें, जैसे वो इस नए वजूद को कबूल कर रही हो। इसी लम्हे इसके ज़हन ने एक आवाज़ गूंजी। ये कोई आम आवाज़ नहीं थी, बल्कि जैसे इसके अंदर से ही उभर रही हो। वो आवाज़ इसे बता रही थी कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो महज इत्तेफाक नहीं था। इसकी ज़िंदगी का हर दुख, हर आंसू इसे इस मकाम तक लाने के लिए था। इसने बेइख्तियार अपने हाथों को देखा। उन्हें देखते ही इसके दिल में अजीब सा एहसास पैदा हुआ, जैसे उन हाथों में कोई उनकही ताकत छपी हो। अचानक इसने महसूस किया कि वो अब पहले से ज्यादा चीज़ें महसूस कर सकती है। हुआ कि हल्की सी जुम्बिश, दूर से आती आवाज़ें, हत्ता कि ज़मीन की ठंडक भी उसके एहसास में शामिल हो चुकी थी। ये सब इसके लिए नया था, मगर डरावना नहीं। इसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला।
वो जान गई थी कि इसके साथ कुछ गैर मामूली हो चुका है। अचानक इसे याद आया कि वो मुकम्मल तौर पर तन्हा नहीं है। माजी में एक ऐसा शख्स भी था जो उसके साथ मुखलिस था, मगर हालात ने उन्हें जुदा कर दिया था। इसका चेहरा ज़हन में आते ही उसके दिल में हल्की सी कसक उभरी। वो वाहिद शख्स था जिसने इस पर शक नहीं किया था। अब सवाल ये था कि क्या वो शख्स अब भी जिंदा था, और अगर था तो क्या वो इस नई हकीकत को कबूल कर पाएगा। इसने आसमान की तरफ देखा जहां बादल आहिस्ता आहिस्ता छुट रहे थे। चांद की मध्यम रोशनी जमीन पर फैलने लगी थी। इस रोशनी में इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून नजर आया। वो जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा, मगर अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं था। इसने आहिस्ता से खुद से कहा कि वो सच जाने के लिए हर हद तक जाएगी। इसे मालूम था कि इसके साथ जो कुछ हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। ये राज ही उसकी असल ताकत की कुंजी था, और जब तक वो इस राज तक नहीं पहुंचेगी, इसका दिल मुतमईन नहीं होगा। वो कदम बढ़ाते हुए अंधेरे में गुम हो गई, मगर उसके वजूद में जलती हुई आग ये ऐलान कर रही थी कि ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये सिर्फ इब्तिदा थी, और आने वाले दिन इसके लिए सच, ताकत और इंतकाम की नई राहें खोलने वाले थे। वो अंधेरे में चलती रही, यहाँ तक कि इमारत और वो सुनसान इलाका पीछे रह गया। सड़क पर आते ही इसने महसूस किया कि दुनिया वैसी नहीं रही जैसी वो छोड़ कर गई थी, या शायद वो खुद बदल चुकी थी। गाड़ियों की मध्यम आवाज़ें, दौर से आती इंसानी सरगोशियाँ, सब कुछ इसे गैर मानूस मगर साफ साफ सुनाई दे रहा था। इसके हवास तेज हो चुके थे, जैसे हर चीज़ इसे पहले से ज्यादा शिद्दत से महसूस हो रही हो। वो एक बंद दुकान के साये में रुक गई। इसके जहन में सवालात का तूफान था। वो जानना चाहती थी कि इसके साथ असल में हुआ क्या था। क्या वो वाकई मर चुकी थी, और अगर हाँ तो फिर वो वापस कैसे आई। इसने अपनी कलाई पर हाथ रखा। दिल की धड़कन मजबूत और बाकायदा थी, मगर उसके वजूद में एक अजीब सी ठंडक भी थी, जैसे जिंदगी के साथ कोई और शय भी उसके अंदर बस चुकी हो। इसी लम्हे इसे कदमों की आहट सुनाई दी। वो चौंक गई, मगर डरी नहीं। एक साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। चंद लम्हों बाद एक आदमी रोशनी में आया। दरमियानी उम्र, सादा लिबास और आंखों में हैरत। वो इसे देखकर रुक गया। उये तुम? इसकी आवाज़ में यकीन और खौफ दोनों शामिल थे। वो इसे पहचान गई। ये वही शख्स था जिसका ख्याल उसके जहन में बार बार आ रहा था। वही जिसने कभी इस पर अंधा एतमाद किया था, और जिसे इसने अपनी खामोशी की वजह से खुद से दूर कर दिया था। तुम जिंदा हो? इसने आहिस्ता से पूछा, जैसे जोर से बोलने से ये हकीकत टूट जाएगी। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, शायद। शायद नहीं। इसके जवाब ने इसे मजीद परेशान कर दिया। वो एक कदम पीछे हटा, मगर नजरें इसके चेहरे से ना हटा सका। लोग कहते हैं तुम मर चुकी हो। इस रात के बाद तुम्हें किसी ने नहीं देखा। इसके चेहरे पर हल्की सी तलखी उभरी। लोग बहुत कुछ कहते हैं, सच जाने की हिम्मत कम ही रखते हैं। वो आदमी खामोश हो गया, फिर बोला, अगर तुम वाकई वापस आई हो तो इसका मतलब है कि खतरा अब भी मौजूद है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ वो सब किया वो ताकतवर हैं। इसने इसकी आंखों में देखा। मुझे मालूम है, इसीलिए मैं वापस आई हूं। ये सुनकर उसके चेहरे पर तशवीश गहरी हो गई। तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती। इस लम्हे इसके अंदर छपी ताकत ने जैसे जवाब दिया। इसके इर्द गिर्द की हुआ में हल्की सी लर्जिश पैदा हुई। बंद दुकान का शीशा थर थर्राया। वो आदमी साकित रह गया। मैं अब अकेली नहीं हूं, इसने पुरसुकून मगर पुख्ता लहजे में कहा। चंद लम्हे बाद सब कुछ मामूल पर आ गया, मगर इस आदमी के चेहरे का रंग बदल चुका था। वो समझ चुका था कि इसके सामने खड़ी लड़की अब वो नहीं रही जिसे वो जानता था। तुम्हें सच जाना है ना? इसने धीमी आवाज में कहा। तो फिर हमें वहां से शुरू करना होगा जहां से सब बिगड़ा था। इसने इस बात में सर हिलाया। वो जानती थी कि यह रास्ता खतरनाक है, मगर अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। इसकी वापसी महज एक इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि किसी बड़े मकसद का हिस्सा थी। वो दोनों रात की तारीकी में आगे बढ़ गए। शहर बेखबर सो रहा था, मगर उसकी किस्मत जाग चुकी थी। जो खेल बरसों पहले शुरू हुआ था, अब वो अपने अगले मरहले में दाखिल हो रहा था, और इस बार अंजाम बदलने वाला था। रात मजीद गहरी हो चुकी थी। शहर की सड़कों पर खामोशी छाई हुई थी, मगर इस खामोशी के पीछे बेशुमार राज सांस ले रहे थे। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे, यहाँ तक कि एक पुरानी सरकारी इमारत के करीब पहुँच गए। इस इमारत को देखते ही लड़की के कदम ठिठक गए। यादों का बोझ एक बार फिर उसके दिल पर आ गिरा। ये वही जगह थी जहाँ बरसों पहले इसकी जिंदगी का रुख बदल दिया गया था।
कागज़ों में इसे एक हादसा करार दिया गया, मगर हकीकत में ये एक मंसूबा बंद खेल था। इसके साथ चलने वाले शख्स ने इसके चेहरे की बदलती हुई कैफियत महसूस कर ली। यहीं से सब शुरू हुआ था, इसने धीरे से कहा। फाइलें, गवाहियां, सब कुछ इसी इमारत में दफन है। वो चंद लम्हे खामोश रही। फिर उसकी निगाहों में एक अजीब सी सख्ती आ गई। तो फिर हमें उन्हें निकालना होगा। इमारत के दरवाजे पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा ऊँघ रहा था। इसके पास जाना खतरनाक था, मगर कोई और रास्ता भी नहीं था। लड़की ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं। इसके अंदर वही पुरस्रार एहसास जाग उठा जो वो पहले भी महसूस कर चुकी थी। जैसे वक्त और आवाज़ें इसके काबू में आ रही हों, वो बगैर आवाज़ के आगे बढ़ी। इसके कदमों की आहट ज़मीन तक ने महसूस न की। चंद ही लम्हों में वो चौकीदार के पास थी। इसने हल्के से इसके कंधे पर हाथ रखा। बूढ़ा चौंका, मगर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, इसकी आंखों पर गुनूदगी तारी हो चुकी थी। वो अपनी जगह पर ही सो गया। साथी शख्स ने हैरत से इसे देखा, मगर कुछ कहा नहीं। अब वो जान चुका था कि सवाल करने का वक्त नहीं, बल्कि सच तक पहुंचने का वक्त है। वो इमारत के अंदर दाखिल हुए। राहदारियों में मध्यम बल्ब जल रहे थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और नोटिस चस्पा थे, जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। लड़की सीधा एक बंद कमरे की तरफ बढ़ी। इसके दिल को यकीन था कि जिस चीज़ की इसे तलाश है वो वहीं मौजूद है। कमरे के अंदर धूल जिमी हुई फाइलों की अलमारियां थीं। इसने एक एक करके फाइलें देखना शुरू की। अचानक उसके हाथ रुक गए। एक फाइल पर उसका नाम लिखा था। इसके सांस रुक से गए। इसने कांपते हाथों से फाइल खोली। अंदर मौजूद कागजात ने इसके शक को यकीन में बदल दिया। झूठी रिपोर्टें, बदली हुई गवाहियां और बासर नामों के दस्तखत, सब कुछ एक मुनज़्ज़म साजिश की गवाही दे रहा था। ये सब सच था। वो धीरे से बोली। इसी लम्हे राहदारी में कदमों की आवाज़ गूंजी। कोई और भी इस इमारत में मौजूद था। इसने फाइल बंद की और साथी की तरफ देखा। दोनों समझ चुके थे कि अब वक्त कम है, हमें यहाँ से निकलना होगा, इसने कहा, मगर उसकी आवाज़ में खौफ नहीं था, बल्कि अज़्म था। वो जानती थी कि आज जो सच इसके हाथ आया है वो सिर्फ आगाज़ है। असल लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, और इस बार वो सिर्फ बचने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ बदलने के लिए तैयार थी। रात का सुकून टूट रहा था। इमारत की खाली राहदारियों में कदमों की आवाज़ें गूंज रही थीं, और छत से टपकते पानी की आवाज़ माहौल को और पुरअसरार बना रही थी। लड़की और उसका साथी एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। हर गोशा उनके लिए मुमकिना खतरा लेकर आ रहा था। लेकिन अब लड़की का खौफ कहीं ख़त्म हो चुका था। इसकी आंखों में जो अज़्म और ताकत झलक रही थी, वो किसी भी खतरे को मिटा देने की सलाहियत रखती थी। उन्होंने एक कमरा खोला जिसके अंदर पुरानी अलमारियां और धूल जिमी हुई फाइलें पड़ी थीं। लड़की ने जल्दी से एक अलमारी खोली और उसके हाथ एक ब्लैक बॉक्स पर पड़े। बॉक्स की ओटली में पुरानी फ़ोटो, ख़त और कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थीं। हर चीज़ ने इसके दिल की धड़कन तेज़ कर दी। ये वो सबूत थे जो इसके माजी के धोखे और साजिश को बेनकाब कर सकते थे। साथी शख्स ने सर हिलाकर इसे इशारा दिया कि वो मोहतात रहे। लेकिन लड़की के अंदर वही पुरअसरार ताकत जाग उठी थी जो इससे पहले भी वापस लाई थी। इसने बॉक्स उठाया और रिकॉर्डिंग चलाई। पुरानी आवाज़ें, झूठे वादे और धोखे के मनाजिर उसके कानों में गूंजने लगे। इसने महसूस किया कि ये सब कुछ महज माजी नहीं, बल्कि एक मंसूबा था जो आज भी कहीं उसके पीछे छुपा हुआ था। इसी लम्हे दरवाजे की तरफ हल्की सी जुंबिश हुई। कोई उनके करीब आ रहा था। लड़की ने फौरन बॉक्स छुपाया और छत के एक कोने में छप गई। साथी भी खामोश होकर उसके साथ खड़ा हो गया। दरवाजे से एक आदमी गुजरा जो बज़ाहिर इस इमारत में छपकर कुछ तलाश कर रहा था। इसके चेहरे की सख्ती और नज़रें बता रही थीं कि ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि माजी के इस राज का हिस्सा है। लड़की ने अपने दिल की धड़कन को काबू में रखा। अब वो जान चुकी थी कि सिर्फ माजी की सच्चाई जाना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसे तहफ़्फ़ुज़ और ताकत के साथ सामने आना होगा। वो आदमी खामोशी से कमरे से गुजरा और आगे चला गया। लड़की ने सांस ली और साथी की तरफ इशारा किया कि अब वक्त है। दोनों तेज़ी से कमरे से बाहर निकले और इमारत के एक पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। बाहर निकलते ही बारिश थोड़ी ज़्यादा ज़ोर से होने लगी, लेकिन अब लड़की को इसका एहसास तक नहीं हुआ। वो जानती थी कि आज का ये सफ़र महज माजी की हकीकत जाने का नहीं, बल्कि अपनी ताकत और मुस्तकबिल की जंग के लिए तैयारी का आगाज़ था। चांदनी की हल्की रोशनी में वो दोनों खामोशी से शहर की तरफ बढ़ते रहे। लड़की के दिल में एक नया जज्बा पैदा हो चुका था। इसने फैसला कर लिया था कि जो कुछ इससे छीना गया वो सब वापस हासिल करेगी।
और जो लोग इसकी ज़िंदगी के दुश्मन बने उन्हें अपनी ताकत का असल मज़ा चुकेगी। ये कहानी अब बस एक आगाज़ थी और आने वाले दिन इसे अपने मकसद की तरफ ले जाएंगे। रात की तारीकी ने शहर के हर कोने को ढांप लिया था, मगर लड़की के अंदर जो आग जल रही थी वो किसी अंधेरे से नहीं दब सकती थी। वो और उसका साथी खामोशी से सड़क के किनारे एक सुनसान पार्क की तरफ बढ़े। हर कदम के साथ इसका हौसला बढ़ रहा था और माजी की हर तकलीफ इसे ताकत दे रही थी। अब वो जान चुकी थी कि इसकी वापसी सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि एक इंतकाम और हक के सफ़र के लिए है। पार्क के दरमियान एक छोटा सा फव्वारा था। पानी की हल्की आवाज़ और ठंडी हुआ इस लम्हे को अजीब सुकून दे रही थी। लड़की ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कीं और अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। हर सांस के साथ वो महसूस कर रही थी कि अब वो पहले से कहीं ज़्यादा हसास और होशियार हो गई है। हवा की रफ्तार, दूर से आने वाली आवाज़ें, ज़मीन की थपथपाहट, सब कुछ उसके हवास में पहले से ज़्यादा वाज़े था। साथी ने इसे देखते हुए कहा, तुम वाकई बदल गई हो, पहले की तुम ऐसी न थी। ये ताकत कहाँ से आई? लड़की ने खामोशी से इसकी तरफ देखा। ये वही ताकत है जो मैं अंदर छुपाए बैठी थी, इसने धीरे से कहा। जो मेरे साथ हुआ, इसने मुझे ये सिखाया कि अब मैं कभी कमज़ोर नहीं रहूंगी। इसी लम्हे पार्क के एक किनारे से हल्की सी रोशनी नमूदार हुई। किसी ने उन्हें देख लिया था। लड़की ने फौरन अपने अंदर की तवानाई को महसूस किया और साथी को इशारा किया कि चुप रहे। रोशनी बढ़ती गई और एक गाड़ी धीरे धीरे उनके करीब आई। गाड़ी से उतरने वाले शख्स की आंखों में हैरत और खौफ दोनों थे। तुम वाकई जिंदा हो? इसने आहिस्ता से पूछा। लड़की ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर उसकी आंखों में खतरे की चमक थी। हाँ, मैं जिंदा हूँ, और जो लोग मेरे साथ धोखा करके गए वो अब महफूज नहीं हैं। इस शख्स की सांस रुक गई। वो जान गया कि लड़की अब वही नहीं रही जो पहले थी। अब वो एक ताकतवर, पुरअसरार और खौफनाक वजूद थी जो अपने माजी के हर धोखे का हिसाब लेने के लिए वापस आई थी। लड़की ने साथी की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, हमें सबसे पहले इस साजिश के असल सरगना तक पहुंचना होगा। वहां जाएंगे जहां सब कुछ शुरू हुआ था। साथी ने सर हिलाया और दोनों पार्क के साए में गायब हो गए। उनके पीछे सिर्फ फवारे की पानी की हल्की हलचल और रात की खामोशी बाकी रह गई। ये लम्हा एक नए सफ़र का आगाज़ था और लड़की के दिल में मौजूद अज़्म की आग ये ऐलान कर रही थी कि अब कोई भी उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकता। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, असल लड़ाई अभी शुरू होने वाली थी। रात की खामोशी में लड़की और उसका साथी शहर के एक सुनसान इलाके की गलियों से गुजर रहे थे। हर तरफ संग गलियां और खस्ता इमारतें थीं, लेकिन अब वो किसी खौफ के बगैर चल रही थी। इसकी आंखों में अज़्म और ताकत की चमक थी जो हर अंधेरे गोशे को रोशन कर रही थी। उसके दिल में माजी के धोखे और तकालीफ अभी तक मौजूद थे, मगर अब वो उन्हें बोझ के तौर पर नहीं देख रही थी बल्कि अपनी ताकत का जरिया समझ रही थी। हमें वहां पहुंचना होगा जहां सब कुछ शुरू हुआ था, इसने साथी से कहा। जहां मुझे धोखा दिया गया और जहां मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है। साथी ने सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में भी तशवीश थी। वो जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। दुश्मन ताकतवर थे और जो लोग माजी में धोखा देने वाले थे वो अब भी किसी न किसी तौर पर मौजूद थे। मगर लड़की की मौजूदगी में इसने खुद को मुतमईन महसूस किया। वो जानता था कि इसकी वापसी महज हादसा नहीं थी, ये एक मकसद था और वो इस मकसद का हिस्सा बन चुका था। दिल्ली के एक मोड़ पर अचानक एक छोटा सा गिरोह उनके सामने आ खड़ा हुआ। उनके चेहरों पर वही घना सा अंदाज था जो माजी में लड़की के लिए खतरे की अलामत था। लड़की ने लम्हे भर के लिए रुक कर सबको देखा। इसकी आंखों में खौफ नहीं था बल्कि सर्द अज़्म की झलक थी। गिरोह के सबसे बड़े ने धीरे से कहा, यह कैसे मुमकिन है? तुम जिंदा हो? तुम्हें मेरे हुए सब ने देखा था। और लड़की ने अपनी पूरी ताकत को महसूस करते हुए आहिस्ता से कहा, जो तुम लोगों ने मेरा हक छीन कर लिया वो अब वापस लेने की बारी है, और जो मुझे धोखा दिया वो अब महफूज नहीं रहेंगे। इसके अल्फाज ने गिरोह को कुछ लम्हों के लिए साकित कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने हमला करने की कोशिश की। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसके हाथ हरकत में आए, हुआ में एक अजीब सी तवानाई महसूस हुई। छोटे छोटे धक्के जो गिरोह को करीब आने से रोक रहे थे, हर चीज़ को इसके काबू में दुखा रहे थे। साथी ने हैरत से देखा। वो जान चुका था कि लड़की की ताकत अब किसी मामूली इंसानी हद में नहीं रही। ये ताकत इसके अंदर छपी हुई थी और अब ये पूरी तरह जाग उठी थी। लड़की ने आहिस्ता से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, असल खेल अभी बाकी है।
और जो लोग मेरे माजी का राज छुपाना चाहते हैं वो अब इसे कभी छुपा नहीं सकेंगे। ग्रो पीछे हिट गया और लालकी ने साथी के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। वो जानती थी कि इसका मकसद अब सिर्फ इंतकाम नहीं बल्कि हर राज को बेनकाब करना और हर धोखे का हिसाब लेना है। ये कहानी अब एक नए मोड़ पर थी और लालकी की वापसी ने सब कुछ बदल दिया था। रात की हुआ में एक अजीब सी कश्मकश महसूस हो रही थी। लालकी और उसका साथी खामोशी से एक कदीम इमारत की जानिब बढ़ रहे थे जो शहर के सबसे वीरान और महफूज तस्वुर किए जाने वाले हिस्से में वाक़ थी। ये वो जगह थी जहां इसके माजी का सबसे बड़ा धोखा छुपा हुआ था और अब इसे यकीन था कि वो राज इसे इसकी असल ताकत तक पहुंचा सकता है। इमारत के बाहर पहुंचकर लालकी ने गिरदोनवा का जायजा लिया। हर दीवार, हर दरवाज़ा, हर खिड़की उसके लिए माजी की यादें लेकर आई। वो जानती थी कि इस बार वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अंदर की तारीकी उसके लिए खौफ की अलामत नहीं थी बल्कि एक चैलेंज थी जिसे वो कबूल करने के लिए तैयार थी। साथी ने आहिस्ता से कहा, ये जगह खतरे से भरी हुई है, हमें हर कदम सोच कर उठाना होगा। लालकी ने सर हिलाया और अंदर की जानिब कदम बढ़ाया। इमारत के अंदर धूल जिमी हुई अलमारियां, टूटे हुए फर्श और बोसीदा पर्दे इसे माजी की शिद्दत याद दिला रहे थे। हर कमरे में वो लम्हात जिंदा हो उठे जब इसे धोखा दिया गया था और हर चीज़ अब इसके लिए एक रहनुमाई का जरिया थी। अचानक एक कमरे के अंदर रोशनी की मध्यम चमक नमूदार हुई। लालकी ने अपने साथी की तरफ देखा और दोनों ने आहिस्ता आहिस्ता कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। कमरे में दाखिल होते ही उन्हें एक छोटा सा डेस्क नजर आया जिस पर मुख्तलिफ दस्तावेजात और पुरानी फ़ोटो रखी हुई थी। लालकी ने फ़ौरन उन दस्तावेजात को देखा और उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। ये वही सबूत थे जो उसके माजी के धोखे को बेनकाब कर सकते थे। खत, रिकॉर्डिंग्स और तस्वीरें हर चीज़ बता रही थीं। वो जान गई थी कि इसकी वापसी महज जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि इस साजिश को ख़त्म करने के लिए थी जो इसकी ज़िंदगी के पीछे छपी हुई थी। इसी लम्हे दरवाजे के बाहर हल्की सी हरकत महसूस हुई। कोई और भी इस इमारत में मौजूद था। लालकी ने फ़ौरन अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और साथी को इशारा किया कि खामोश रहे। दरवाजे से एक शख्स गुजरा जिसके चेहरे पर हैरत और खौफ दोनों वाज़े थे। लालकी ने आहिस्ता से कहा, यह वक्त आग का है। जो भी हमारे रास्ते में आएगा वो इस ताकत को महसूस करेगा जो अब मेरे अंदर है। साथी ने सर हिलाया और दोनों आगे बढ़ते गए। हर कदम के साथ लालकी के हवास मजीद तेज हो रहे थे और हर लम्हे में वो जान रही थी कि जो राज इसके माजी में छुपा था वो अब इसके काबू में है। ये कहानी अब इंतकाम, सच्चाई और ताकत की राह पर मुकम्मल तौर पर गामजन थी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता था। रात की तारीकी और इमारत की सुनसानी में एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था, लेकिन लालकी के दिल में सुकून नहीं था। वो जानती थी कि जो कुछ भी उसके माजी में छुपा हुआ है इसका सामना करना आसान नहीं होगा। हर कमरे में दाखिल होते ही माजी की यादें इसके ज़हन में तैरने लगें, झूठ, धोखा और वो लम्हे जब इसे तन्हा छोड़ दिया गया। मगर अब वो लालकी पहले जैसी नहीं रही थी। अब वो एक ताकतवर और पुरअसरार वजूद बन चुकी थी जो अपने माजी का हिसाब लेने के लिए जिंदा लौटी थी। इसने साथी की तरफ देखा जिसकी आंखों में खौफ और हैरत दोनों वाज़े थे। वो जानता था कि लालकी बदल चुकी है और अब इसकी ताकत इसके लिए भी नाकाबिले यकीन हद तक महसूस हो रही थी। हमें आगे जाना होगा, लालकी ने कहा। इसके लहजे में सद अज़्म झलक रहा था। वो दोनों इमारत के सबसे पुराने हिस्से की तरफ बढ़े जहां टूटे हुए दरवाजे और बोसीदा सीढ़ियां उन्हें रास्ता दिखा रही थीं। हर कदम के साथ लालकी के हवास मजीद तेज हो रहे थे और वो हर हरकत, हर आवाज़, हर सांस को महसूस कर सकती थी। ये सब कुछ इसे बता रहा था कि इसके दुश्मन कहीं करीब हैं और वक्त कम है। अचानक एक कमरा सामने आया जिसके दरवाजे पर खून के धब्बे और खराशें मौजूद थीं। लालकी ने अंदर झांका। कमरे के बीच में एक मेज़ रखी हुई थी और उस पर पुरानी फाइलें, रिकॉर्डिंग्स और तस्वीरें बिखरी हुई थीं। ये वो सबूत थे जो उसके माजी के धोखे और साजिश को बेनकाब कर सकते थे। लालकी ने कदम बढ़ाया और एक फ़ाइल उठाई। इसके हाथ कांप रहे थे मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं था। जैसे ही इसने फ़ाइल खोली, पुरानी आवाज़ें और तस्वीरें इसके सामने आईं। हर चीज़ हकीकत की अक्कासी कर रही थी। वो जान गई थी कि इसके साथ जो हुआ वो महज हादसा नहीं बल्कि मंसूबा बंद धोखा था। इसी लम्हे दरवाजे के बाहर हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। कोई अंदर आने वाला था। लालकी ने फ़ौरन फ़ाइल छपाई और साथी के करीब छप गई। दरवाजे से एक साया गुजरा जिसके कदमों की आवाज़ें इसे वाज़े सुनाई दी। इसने अपनी अंदरूनी तवानाई महसूस की और कदम जमाए रखे। जब साया चला गया, लालकी ने सांस लिया और साथी की तरफ देखकर कहा, यह लम्हा हमारी ताकत और अज़्म की आज़माइश है।
अब हमें वो सब करना होगा जो हम पहले नहीं कर सके। जो लोग मेरे साथ धोखा करके गए वो अब महफूज नहीं रहेंगे। साथी ने सर हिलाया और दोनों खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकले। लड़की जानती थी कि अब हर कदम के साथ असल लड़ाई करीब आ रही है और जो राज इसके माजी में छुपा हुआ था वो जल्द उसके सामने खिलने वाला था। ये कहानी अपने आखिरी मरहले की जानिब बढ़ रही थी और लड़की की वापसी ने सब कुछ बदल दिया था। रात की सुनहरीदारी में लड़की और उसका साथी इमारत से बाहर निकल आए। बारिश थोड़ी कम हो चुकी थी लेकिन जमीन अब भी गीली थी और हवा में नमी थी। हर कदम के साथ लड़की के दिल में अज़्म बढ़ रहा था और उसके अंदर की ताकत उसके इर्द गिर्द महसूस हो रही थी। अब वो जान चुकी थी कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो महज माजी की कहानी नहीं बल्कि एक नई हकीकत की इब्तिदा थी। शहर की रोशनियों से दूर वो एक खाली गिल्ली में रुक गई। इसने अपने हाथों को देखा और दिल ही दिल में वदा किया कि जो भी इसे नुकसान पहुंचाने वाला था इसे अपनी ताकत का असल मज़ा चखना पड़ेगा। इसके चेहरे पर सर्द अज़्म और मुस्कुराहट का मिला जला तासुर था जो इसकी तब्दीली की निशानी था। साथी ने इसे गौर से देखा और कहा, अब तुम वाकई बदल चुकी हो। जो कुछ भी होने वाला है तुम सब का मुकाबला कर सकती हो। लड़की ने सर हिलाया और खामोशी से आगे बढ़ी। इसकी निगाहें शहर के इस हिस्से की तरफ मरकूज थीं जहां सब कुछ शुरू हुआ था। हर कदम के साथ उसकी यादें तेज हो रही थीं मगर अब वो उन यादों से खौफजदा नहीं थी। ये यादें इसकी ताकत का हिस्सा बन चुकी थीं। अचानक दूर से किसी की हल्की सी हरकत महसूस हुई। लड़की ने फौरन अपने अंदर की तवानाई को महसूस किया और हर चीज़ को काबू में ले लिया। वो जान गई थी कि दुश्मन करीब हैं मगर अब वो वही नहीं रही जो कभी डर कर पीछे हिट जाती थी। इसकी वापसी एक पैगाम थी, जो भी इसके रास्ते में आएगा इसे अपने किए का हिसाब देना होगा। लड़की ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, यह सिर्फ आगाज़ है। जो मेरे साथ जुल्म किया वो सब अपने अमाल की कीमत भुगतेंगे और जो राज मेरे माजी में छुपाए गए वो अब मेरे काबू में हैं। साथी ने सर हिलाया और दोनों खामोशी के साथ शहर की तारीक गलियों में गायब हो गए। लड़की के दिल में यकीन पैदा हो चुका था कि अब कोई भी उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकता। इसकी वापसी ने न सिर्फ उसकी तकदीर बदल दी थी बल्कि सबके लिए ये वाज़े कर दिया था कि ताकत और सच्चाई का सफ़र अब शुरू हो चुका है। ये कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, ये बस एक नया बाब था, बाब इंतकाम, सच्चाई और गैर मामूली ताकत का। और लड़की की वापसी ने सबको ये बावर करवा दिया कि जो कभी कमज़ोर समझा गया वो अब सबसे ताकतवर और पुरअसरार वजूद बन चुकी थी।